चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, शेषफल प्रमेय के बारे में। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं, रिमाइंडर थ्योरम में दो प्रकार के कॉन्सेप्ट शेषफल होते हैं, रिमाइंडर होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट जो क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हम 5 को जब हम 3 से भाग लगाते हैं तो देखिए शेषफल कितना आता है, प्लस का 2, और एक आता है माइनस का, ठीक है, शेषफल। तो यहाँ पे माइनस का शेषफल 1 होगा। ये कैसे होगा तो चलिए देखते हैं। जैसे हम यहाँ 5 में जब 3 से भाग लगाएंगे, 5 में जब 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या करना है, 5 से छोटा वाला संख्या लेंगे जो 3 से भाग लगता है, और 5 से बड़ा वाला संख्या लेंगे जो 3 से भाग लगता है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए 5 से छोटा 3 से भाग लगने वाला संख्या क्या है, 3 है। तो 3 है तो देखिए यहाँ रिमाइंडर क्या देगा, प्लस का 2 देगा, क्योंकि देखिए जब 5 में 3 से भाग लगा है तो प्लस का 2 आता है। और 5 से ज़्यादा 6 संख्या है जो 3 से भाग लगते हैं, और तो 6 संख्या यहाँ 6 से माइनस 1 करेंगे तो 5 आ रहा है, तो इसलिए माइनस का 1 शेषफल देता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं फिर आगे कॉन्सेप्ट में, चलिए बताते हैं आपको हम कैसे। जैसे हम 41 लिए, 41 को जब हम 7 से भाग लगाते हैं तो इसमें भी दो रिमाइंडर देगा, पॉजिटिव और निगेटिव। तो देखिए इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, देखिए इससे 42 का बड़ा टर्म और छोटा टर्म देखना है जो 7 से डिविजिबल हो। तो देखिए 7 जो है 42 से भाग लगता है, 41 1 कम है तो क्या होगा, माइनस का 1 यहाँ शेषफल होगा। और देखिए 35 जो 41 से कम है, 35 41 से कम है तो 7 से भाग लगाते हैं, 7 × 35 आता शेषफल कितना, पॉजिटिव में 6 शेषफल आता है। तो देखिए आगे और एग्जांपल लेके आप बताएं। जैसे 11 को जब हम 3 से भाग लगाते हैं तो 11 से छोटा टर्म को लेना है और 11 से बड़ा टर्म को लेना है जो 3 से भाग लगे। तो देखिए 11 से छोटा टर्म जो 3 से भाग लगता है वो 9 है। जब 9 में 9 है तो इसका शेषफल कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा। और 12 जो है 11 से ज़्यादा टर्म है जो 3 से भाग लगता है, तो यहाँ माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो चलिए और एग्जाम्पल हम लेके बताते हैं आपको। जैसे देखिए जब हम 85 को 7 से भाग लगाते हैं, जब हम 85 को हम 7 से भाग लगाते हैं तो देखिए रिमाइंडर कितना आएगा। देखिए इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 85 से 1 कम 84 हुआ। तो देखिए बरसते 84 में भाग लगता है तो प्लस का 1 रिमाइंडर आ रहा है और माइनस का 6 रिमाइंडर शेषफल आएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या हो, यहाँ एक कॉन्सेप्ट निकल रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट क्या है, जब दोनों शेषफल रिमाइंडर जो आता है प्लस और निगेटिव वाला को दोनों का योग करते हैं तो जितना भाजक होता है उसके बराबर। तो जैसे 2 और 3, देखिए 2 और 1 3 हुआ, जो भाजक भी 3 हुआ। देखिए 6 1 7, भाजक यहाँ कितना हुआ, 7, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 2 1 3, तो फिर देखिए यहाँ भी भाजक कितना हुआ, 3 हुआ। उसी प्रकार से ये क्या हम कहेंगे, अगर हम एक प्लस वाला रिमाइंडर निकाल लेते हैं तो हम एक वाला माइनस वाला निकालने के लिए क्या करें, भाजक में से प्लस वाला को माइनस कर देंगे तो हमें माइनस वाला शेषफल निकल जाएगा। और जब हम माइनस और प्लस शेषफल का यूज कब करते हैं, तो हम प्रश्न के अनुसार हम यूज करते हैं, जो हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है अपना सुविधा अनुसार से, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कैसे करते हैं। और एक और एग्जांपल जो हम लेकर आपको बताते हैं इसी में। जैसे देखिए हम लेते हैं 50 को जब हम 8 से भाग लगाते हैं तो देखिए पॉजिटिव और निगेटिव शेषफल क्या होता है। तो देखिए जब 50 को हम कम और ज़्यादा वाला लेते हैं तो देखिए 50 से कम 48 हुआ। 48 में जब हम 50 में जब हम 8 से भाग लगाएं तो इसमें 48 कम हो रहा है, कम में भाग लग रहा है, तो इसका मतलब 2 शेषफल होगा। और माइनस का कितना शेषफल हो जाएगा, 6 शेषफल हो जाएगा। और देखिए दोनों शेषफलों का योग 8 ही आ रहा है, ठीक है दोस्तों। 8 ही आ रहा है क्यों, भाजक के बराबर आ गया। अगर इसी जगह हम सिर्फ प्लस वाला ही शेषफल निकालेंगे, प्लस वाला ही शेषफल जैसे 2 निकाला और हमें माइनस वाला के लिए आगे यहाँ तक 56 तक नहीं जाना है,
तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, भाजक में से ये एक जो शेषफल निकाले हैं उसको हम घटा लेंगे, तो उससे हमारा मान निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट होती है इस थ्योरम पे प्रश्न बनाने के लिए। यही सबसे पहले आपको बेसिक को ही जाना जरूरी है। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं जो किस प्रकार से बनता है। एक दो और इसी प्रकार से एग्जाम्पल लेते हैं, बताते हैं, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट्स पे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे जो कहता है हमें, आइए आगे देखते हैं जो क्या कहता है। आगे जैसे देखिए हम लगाते हैं भाग, जब हम 21 में अगर हम 4 से भाग लगाते हैं, तो देखिए 21 में जब हम 4 से भाग लगाते हैं तो इसमें भी दो रिमाइंडर होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो देखिए 21 से कम कितना, कौन सी संख्या है जो 5 4 से भाग लगता है, तो देखिए 20 4 5 20 प्लस का एक शेषफल दे रहा है। और वही देखिए इससे ज़्यादा कितना होगा, 24 होगा, ठीक ना। तो देखिए माइनस का 3 शेषफल देगा। फिर देखिए वही यहाँ कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, ये दोनों को जब हम योग करेंगे तो भाजक के बराबर आ रहा है, 3 1 4, ये भाजक भी 4 है। तो चलिए देखिए आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब हम देखिए 3 में जब हम 5 से भाग लगाएंगे, यहाँ समझने वाली बात है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ समझिएगा। जब हम 3 में 5 से भाग लगाते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या देगा, शेषफल क्या देगा। तो देखिए जब हम 3 में 5 से भाग लगाते हैं तो देखिए इसको हम इस प्रकार से आपको समझाते हैं। जैसे देखिए 3 में जब हम 5 से भाग लगाते हैं, 0 से भाग लगाएंगे, तो देखिए जब 0 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 3 शेषफल देगा, प्लस का शेषफल देगा। उसी पर किसी संख्या में अगर 0 से हम भाग लगाते हैं तो शेषफल क्या होगा, 0 ही होगा। तो देखिए यहाँ प्लस का शेषफल दे रहा है। कहने का मतलब क्या है, जब हम ऐसे देखेंगे जिस संख्या से हम भाग लगा रहे हैं उससे संख्या छोटा होगा भाज्य, ठीक है, तो प्लस वाला संख्या वही रिमाइंडर देगा। क्योंकि किसी संख्या में जब हम 0 से भाग लगाते हैं तो 0 ही देता है। इसमें हम 5 में 0 से गुना किए तो कितना 0 दे रहा है, इसका प्लस का 3 शेषफल दे रहा है। देखिए इसका क्या शेषफल हो जाएगा, एक प्लस का 3 होगा, रिमाइंडर एक प्लस का 3 होगा और एक माइनस का 2 होगा। क्योंकि देखिए एक रिमाइंडर हमारा निकल गया है, एक रिमाइंडर निकल गया है, उसमें से जब हम घटाएंगे 5 में से 3 घटाते हैं तो रिमाइंडर -2 देता है। तो आइए देखते हैं एक और इसी पे एग्जाम्पल जो किस प्रकार से होते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे के थ्रू आपको बताएंगे। जैसे हम यहाँ देखिए 6 को जब हम 10 से भाग लगाते हैं तो इसका क्या रिमाइंडर देगा, जब 6 को जब हम 10 से भाग लगाते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या देगा। तो देखिए यहाँ 10 से ये 6 छोटा है तो डायरेक्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका 6 प्लस का रिमाइंडर देगा, 6 प्लस का शेषफल देगा और एक माइनस का 4 शेषफल देगा, क्योंकि देखिए ये 10 में जब हम 0 से गुना करके भाग लगाते हैं तो देखिए प्लस का 6 ही रिमाइंडर आएगा। देखिए क्योंकि जब किसी संख्या में हम जैसे 10 को हम 0 से में भाग लगाते हैं तो 0 की मात्रा से ही जा रहा है, तो देखिए ये कट जाता है। और इसी जगह 0 की जगह अगर हम 3 बैठा देते हैं और यहाँ हम 0 से ही भाग लगाएं, क्योंकि 3 से छोटा है, 3 से 10 से 3 छोटा है, तो इसका मतलब 0 से भाग लग रहा है, तभी जाकर यहाँ प्लस का 3 शेषफल दे रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ गए होंगे। क्योंकि देखिए एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए, जो कॉन्सेप्ट होता है जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका शेषफल भाजक से बड़ा नहीं आ सकता है। जैसे देखिए हम किस संख्या में 12 से शेषफल भाग दे रहे हैं तो इसका शेषफल कभी 13 14 15 ऐसे नहीं आ सकता। ये भाजक जो है इससे छोटा ही हमेशा शेषफल आएगा, ये भाजक जो है इससे हमेशा ही छोटा शेषफल आता है, इससे बड़ा नहीं होगा। इसी वजह से इसमें जब हम 3 से भाग लगा रहे हैं 5 में 5 से, तो इसी वजह से यहाँ 3 शेषफल प्लस का 3 शेषफल आ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भाजक से बड़ा शेषफल नहीं आ सकता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम कॉन्सेप्ट से प्रश्न वाइज लेकर हम चलते हैं और बताते हैं आपको जो किस प्रकार से होते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न को, प्रश्न पे चलकर आपको हम बताते हैं किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए जब 65 गुने 68 बटे
9 इतना से भाग जब हम लगाते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या देगा, इसका रिमाइंडर क्या देगा। तो चलिए देखते हैं, हम इसे माइनस का भी शेषफल लेकर बताएंगे और प्लस का शेषफल भी लेकर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, जब हम देखिए 9 को जब हम 65 से में भाग लगाएंगे तो इसके पीछे वाला टर्म देखना है और आगे वाला टर्म देखना है। तो देखिए यहाँ 9 सत्ते 63, माइनस का यहाँ पे प्लस का 2 शेषफल देगा, प्लस का 2 शेषफल देगा, क्योंकि देखिए जब 65 में जब हम 9 से भाग लगाएंगे तो इसके क्या करना है, इससे पहले वाला संख्या देखना कौन सी संख्या 9 से भाग लगता है और इसके बाद वाला संख्या देखना है कि कौन सी संख्या 9 से भाग लगता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक इसका रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा और एक माइनस का 3 आएगा, 7 आएगा। ठीक ना। अब देखिए इसी प्रकार जब हम 78 में हम 9 से भाग लगाते हैं तो फिर देखिए इसमें क्या करता है, 78 से पहले वाला संख्या देखना है और 78 के बाद वाला संख्या देखना है कि कौन सी संख्या 9 से भाग लगता है। तो देखिए 78 से पहले 72 ऐसी संख्या है जो हमें क्या हो रहा है, 9 से भाग लग रहा है। तो देखिए यहाँ प्लस का 6 शेषफल देगा और जब और यहाँ माइनस का 3 शेषफल देगा। ठीक है, अब देखिए माइनस और प्लस दोनों पे हम आपको यहाँ बैठा कर बताते हैं कि रिमाइंडर कितना निकलेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, एकदम हम यहाँ प्लस का कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, इसका रिमाइंडर होगा। और देखिए यहाँ भी जब 78 में हम 9 से भाग लगाएंगे तो एक बार प्लस का 6 शेषफल आता है। ठीक है, जब प्लस का 6 शेषफल आता है तो देखिए क्या करते हैं हम, अब देखिए इसको हम यहाँ से अब बता रहे हैं, ये हम लिखा है इसलिए छोड़ दें कि आपको समझाने में अच्छा होगा, प्रॉब्लम आपको समझने में नहीं होगा। ठीक है, देखिए जब प्लस का 2 गुने प्लस का 6, ठीक है, प्लस का 6 हुआ, जब इसको हम 9 से भाग, देखिए तो 6 दूनी 12, प्लस 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 ही रहेगा। देखिए इतना आया। अब देखिए किसी भी संख्या से जब हम भाग लगाते हैं तो उसका शेषफल उससे बड़ा नहीं आ सकता, इसलिए फिर से हम इसमें दोबारा भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 3 शेषफल आएगा। ठीक है, प्लस का 3 शेषफल आया, क्योंकि देखिए जब 9 को जब हम 12 से भाग लेते हैं, 9 से 1 हम भाग लेता है, प्लस का 3 शेषफल आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए उम्मीद है ये आप लोग कॉन्सेप्ट समझे होंगे। तो चलिए अब हम माइनस पे बैठा के दिखाते हैं, इधर माइनस लेंगे फिर प्लस लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं, इसी को माइनस पे लेकर बताते हैं आपको जो किस प्रकार से बनते। तो देखिए अब जब हम यहाँ जो प्लस का 2 शेष लिए, अब हम यहाँ माइनस का 7 शेष लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस का 7 शेष लेते हैं। ठीक है ना, और यहाँ प्लस का 6 ही शेष छोड़ देते हैं। देखिए क्योंकि माइनस और प्लस हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आंसर हमेशा क्या होगा, प्लस में ही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एकदम हम यहाँ प्लस लेते हैं और सॉरी यहाँ माइनस लेते हैं, माइनस का, और यहाँ प्लस का लेते हैं। तो देखिए यहाँ माइनस का 7 गुने प्लस का 6, और इसको हम क्या करेंगे, 9 से भाग लगाएंगे। जब जिसमें इसमें शेषफल निकाले हैं तो देखिए माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 7 छः का 42, 7 छः का 42 हुआ। अब देखिए क्या करें, 9 से भाग लगाते हैं। तो देखिए 9 से भाग लगाते हैं, देखिए इससे पहले वाला कौन सी संख्या 9 से भाग लगता है, 36 9 से भाग लगता है, और इसके बाद वाले संख्या 45 9 से भाग लगता है। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे नज़दीक वाला ही संख्या लेना है, नज़दीक वाला संख्या लेते हैं। देखिए जब 45 में भाग लगाते हैं तो यहाँ माइनस का 3 शेषफल देगा और बट्टे 9। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 बट्टे 9। तो देखिए यहाँ ऊपर में छोटा आ रहा है और प्लस में है, तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 3 इसका शेषफल आंसर हो जाए। अगर इसी जगह क्या अगर आता माइनस आता तो हम क्या करते, 6 में से इसको 9 में से माइनस वाला को घटा देते, वो शेषफल आएगा। तो चलिए अब फिर से हम इसी प्रश्न को अच्छी तरह से समझाएंगे हम आपको, और इसी प्रश्न से आपको ये माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, अगर जैसे हम यहाँ अब यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस का 3 लेते हैं। यहाँ जब 9 से भाग लगाएंगे, 9 से भाग लगाएंगे तो एकदम प्लस का 6 शेषफल दे रहा है 78 में, और एकदम माइनस का 3 शेषफल दे रहा है। अब हम माइनस का 3 शेषफल लेकर आपको बताते हैं। तो देखिए जब माइनस का 7 और गुने माइनस का 3 को जब हम 9 से भाग लगाते हैं तो देखिए माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 7 या 21, 7 या 21 है प्लस। अब देखिए इसमें फिर से 3 से 9 से भाग लगाना है तो कितना देगा, 21 में जब हम 9 से भाग लगाते हैं प्लस का 3 शेषफल देता है। उम्मीद है इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, और इसी बेस पे पूछा ही जाता है बेस पे। और क्या होता है दोस्तों, प्लस और माइनस हम अपना सुविधा अनुसार ही लेते हैं। चलिए आप लोग, उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ गए होंगे। तो चलिए अगली प्रश्न आपको हम बताते हैं,
और दोस्तों आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, आप लोग अगर भाजकता का नियम नहीं देखोगे तो भाजकता का नियम देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जब शेषफल निकालने में हमें भाजकता का नियम बहुत ही मदद करता है, बहुत ही मदद करता है। तो चलिए देखते हैं, हम आपको बताते हैं। जैसे कोई संख्या दे दी आपको, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। और इसमें हमें बोला कितना से 4 से भाग लगाना है। 4 से भाग लगाना है तो कैसे हम करेंगे? 4 से जब भाग लगाना है तो हम क्या करेंगे? देखिए 4 से भाजकता का क्या नाम होता है? 4 से भाजकता का ये नियम होता है कि किसी भी कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, हमें उसके इकाई अंक पे 4 से इकाई अंक के 2 ही नंबर से हमें मतलब रहता है। 4 से भाजकता का क्या नियम होता है? उसके इकाई अंक से 2 से ही हमें मतलब होता है। इतना बड़ा संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें इसके इकाई अंक के 2 ही संख्या से मतलब है, उसी में भाग देना है, ठीक है। देखिए जब 4 को हम 13 में भाग लगाते हैं तो प्लस का 1 शेषफल इसका आंसर होगा आता है। और इसी में अगर हमें बोला जाएगा 8 से भाजकता, 8 से भाजकता का नियम होता है, इसके इकाई के 3 अंक से ही हमें मतलब होता है। इकाई से इतना बड़ा संख्या से हमें कोई मतलब नहीं होता, इसके इकाई से 3 ही संख्या से मतलब होता है, मतलब इतना ही संख्या से मतलब होता है। देखिए 213 में जब हम 8 से भाग लगाते हैं तो क्या शेषफल आ जाएंगे? तो देखिए 7 8 16 तो आया 16 5 53, तो यहाँ क्या आया 53 जो आया, तो अच्छा 48 5 इसका शेषफल आ जाएगा प्लस का। तो देखिए और जब इसी में अगर 16 से रहेगा, 16 से भाजकता रहेगा तो इसका इकाई अंक 4 से हमें मतलब, इसका इकाई अंक हमें 4 से मतलब है, ठीक है। आप लोग अगर भाजकता का नियम नहीं देखे होइएगा तो दोस्तों जाकर देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में भाजकता का नियम का लिंक आपको डाल देंगे और जाकर देख लीजिएगा, बहुत अच्छी बेहतरीन कॉन्सेप्ट से हम समझाए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे आपको हम बताते हैं जो किस प्रकार से बनता है। देखिए आगे हम प्रश्न आपको लेकर बताते हैं और प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए हम आगे प्रश्न है 70 गुने 100 गुने 65 गुने 1735 गुने 87 को जब हम 17 से भाग लगाएंगे, जब हम 17 से भाग लगाते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या देगा? इसका रिमाइंडर क्या देगा? तो आइए देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से ये बनते हैं, इसका रिमाइंडर क्या देगा, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्या करना है, 70 में जब हम 17 से भाग लगाते हैं तो कितना आएगा शेषफल? तो देखिए यहाँ शेषफल कितना आएगा? प्लस का 2 आएगा, क्योंकि 17 चौका 78, 17 चौका 68, 68 में 2 शेषफल देगा। अब देखिए 100, 17 छक्का 2 से 102 होता है, तो माइनस का यहाँ 2 शेषफल दे रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 17 को यहाँ माइनस का 3 शेषफल देगा। अब देखिए 1735 है, 1735 है, तो देखिए इसका कहने का मतलब जो 1735 जब है तो हमें 1700 में तो हमें 17 से भाग लग रहा है, 1700 में हमें 17 से भाग लग रहा है। अगर इसी में हम 34 ऐड करते हैं, 34 में भी 17 से भाग लग रहा है, तो कितना आएगा? 1734 को जो हम भाग लगते हैं इसका मतलब ये 17 से भाज्य है, 17 से भाज्य है। लेकिन यहाँ 1735 है तो कितना शेषफल देगा? तो माइनस का 1 शेषफल देगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इतना बड़ी संख्या में भाग ला कर नहीं चेक करना है, इस प्रकार से हमें चेक करना है, क्योंकि देखिए 1700 में 17 से तो भाग लग रहा है, और देखिए जब यहाँ 34 है, ठीक है, 34 में भी 17 से भाग लगता है, 17 दूनी 34 होता है। और देखिए 17 दूनी 34, जब हम दोनों इसको ऐड करते हैं 1734 आता है, लेकिन 1735 है तो माइनस का 1 शेषफल देगा। तो देखिए 17 पचे 50, 87 में जब हम 17 से भाग लगाते हैं प्लस का 2 शेषफल देगा, प्लस का 2 शेषफल देगा। तो चलिए देख इसको हम एक जगह इकट्ठा करके लिखते हैं, इसको हम क्या करते हैं एक जगह इकट्ठे करके लिखते हैं। तो देखिए माइनस का 2 इंटू फिर माइनस का 3, फिर देखिए इंटू माइनस का 1, फिर प्लस का 2, फिर क्या हो जाएगा प्लस का 2 को जब हम 17 से भाग लगाते हैं तो देखिए माइनस 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 3 गो माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही रह जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अतिरिक्त 24। देखिए यहाँ माइनस का 24 आ रहा है, जब माइनस का 24 आ रहा है तब जब इसमें से हम भाग लगाते हैं तो माइनस का कितना शेषफल आएगा, माइनस का कितना शेषफल आएगा
7 शेषफल आएगा। माइनस का 7 शेषफल आएगा। देखिए माइनस गुने माइनस कितना होता है प्लस, तो प्लस 17। देखिए ऊपर में प्लस में आया तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाए +7 इसका रिमाइंडर हो जाए, +7 इसका रिमाइंडर हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग ये समझे होंगे। तो चलिए इसी बेस पर हम एक और प्रश्न लेते हैं और देखते हैं जो किस प्रकार से बनते हैं। इसी बेस पर हम एक और प्रश्न लेते हैं और देखते हैं किस प्रकार से बनते हैं। और आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसी से हम धीरे धीरे लेवल को आगे बढ़ाते चलेंगे और इस तर्ज पे हम 2-4 क्वेश्चन लेकर आपको बताते हैं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं जो किस प्रकार से होते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 192 गुना 37 गुना 1953 गुना 1956 को जब हम 19 से भाग लगाते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या देगा, इसका रिमाइंडर क्या देगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका भी कॉन्सेप्ट कैसे होता है, बनाने का छोटा से छोटा तरीका कैसे होता है। जब देखिए हम 19 को 192 से भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल देगा, प्लस का 2 शेषफल देगा। और देखिए प्लस का 2 शेषफल हम कैसे समझे, तो देखिए 190 तो 19 से भाग है 10 से, और यहाँ कितना हो रहा है +2 ऐड हम कर रहे हैं तो 192 हुआ। तो वही तो शेषफल हम ऐड कर रहे हैं प्लस का 2, तो शेषफल उतना ही होगा प्लस का 2। अब देखिए 19 दूना 38, लेकिन 37 है तो माइनस का 1 शेषफल दे रहा है। अब देखिए 1953 है, 1953 है को 19 से जब हम भाग लगाते हैं तो शेषफल क्या निकलेगा। तो आइए हम बताते हैं आपको क्या निकले। देखिए 1900 में तो हमें 19 से भाग लग रहा है, 1900 में 19 से भाग लग रहा है। देखिए और 57, 19 दिया 57 हुआ, 57 में 19 से भाग लग रहा है। तो देखिए हम जब 1900 और 57 को जब हम ऐड करते हैं तो कितना होता है 1957, 1957 में हमें 19 से भाग लग रहा है। इस प्रकार से हमें निकालना। 1900 में तो 1900 भाग लग रहा है, 19 से भाग लग रहा है, और उसके बाद 1900 हमें पूर गया। अब 53 है तो इसके करीब कितना है 57 है। तो देखिए 57 में तो 19 से भाग लग रहा है, 19 या 57, जब दोनों को हम ऐड करते हैं तो देखिए 1957 में 19 से हमें भाग लग रहा है। तो 1957 में जब हम 19 से भाग लग रहा है तो यहाँ कितना शेषफल है, 1953 है तो माइनस का 4 शेषफल देगा। और देखो 1956 है तो माइनस का 1 शेषफल देगा। क्या होगा, माइनस का 1 शेषफल देगा। तो चलिए हम देखिए इसको एक जगह इकट्ठा करके लिख के बताते हैं। तो देखिए प्लस का 2 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 4 इंटू माइनस का 1 बट्टे 19। जब 19 हम करते तो देखिए माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस रहता है। तो देखिए माइनस का 8 आ रहा है, माइनस का 8 बट्टे 19। ऊपर में क्या है माइनस है तो हम क्या करेंगे, तो उसको हमें पॉजिटिव में आंसर दिया जाता है। तो नीचे में से हम क्या करते हैं माइनस वाला को घटा लेते हैं। जब 19 में से हम 8 घटाएंगे तो 11, यही 11 हमारा क्या उसका होगा, इसका रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट, जो क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आइए देखते हैं आगे कॉन्सेप्ट। दोस्तों हम धीरे धीरे इसमें लेवल को बढ़ाते चलेंगे, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें और भी बेहतरीन तरह के कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, और पूरी अच्छी तरह से आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, और नेक्स्ट पार्ट भी आप समझने देखिएगा जरूर। चलिए तो देखते हैं अगली पार्ट क्या कहता है, अगली क्वेश्चन क्या कहता है। तो आइए देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या कहता है। जब हम अगली क्वेश्चन में हम चलते हैं तो देखिए अगली क्वेश्चन क्या कर रहा है। जब 1987 गुने दोस्तों जब इतना बड़ा प्रश्न है और जब हम इसे 5 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर क्या देगा। 5 से जब हम भाग लगाते हैं तो इसका शेषफल क्या देगा। तो आइए देखते हैं इसका शेषफल क्या देगा। देखिए 5 से भाजकता का क्या नियम होता है, उसके एकांक पर 5 और 0 रहना चाहिए, उसके एकांक पे 5 और 0 रहना चाहिए। देखिए तो इतना बड़ा संख्या पीछे जो दिया है इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। इतना बड़ा संख्या जो पीछे दिया हुआ है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये हमें 95 से मतलब है याद। ठीक है, देखिए 19 × 5 = 95 हुआ, 19 × 5 = शेषफल 95 तो 46 है, 96 प्लस का 1 शेषफल देगा। और देखिए यहाँ कितना होगा प्लस का 3 शेषफल देगा। अब देखिए 6 × 5 = 30, इसके इकाई पर तो प्लस का कितना शेषफल देगा, 2 देगा। और यहाँ देखिए प्लस का 4 शेषफल देगा। या फिर देखिए यहाँ पे माइनस का 1 भी शेषफल देगा, क्योंकि देखिए
यहाँ कितना 90 पूरेगा। 90 जब 90 को इससे ज़्यादा 90 हुआ, इससे कम कितना होता है 85 होता है। जब 90 में हम 5 से भाग लगाएंगे और 79 है तो माइनस का 1 शेषफल लेगा। यहाँ भी माइनस का 3 ले सकते हैं, यहाँ भी माइनस का 2 ले सकते हैं और यहाँ भी माइनस का 4 ले सकते हैं, ठीक ना। तो हम प्लस वाला ले लिए हैं, अपना सुविधानुसार ले लेंगे। तो देखिए हम प्लस वाला को ही गुना करते हैं, तो +1 इंटू +3 फिर इंटू +2 फिर इंटू +4, ठीक है। को जब हम 5 से भाग लगाते हैं तो देखिए 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 में जब हम 5 से भाग लगाते हैं प्लस का 4 शेषफल देता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे माइनस वाला लेते हैं, आइए देखते हैं हम लोग माइनस वाला, आ जाइए आप लोग देखते हैं। जब माइनस वाला लेते हैं देखिए यहाँ माइनस का 1 सॉरी प्लस का 1 और देखिए माइनस का 2 अगर यहाँ हम लेते हैं तो माइनस का 2 भी शेषफल आता है। देखिए माइनस का 2, अब देखिए प्लस का 3, क्योंकि करीब वाला हम लेते हैं शेषफल ताकि हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। और देखिए हम माइनस का 1, ठीक है। तो देखिए जब माइनस का 1 है, जब हम इसे 5 से भाग लगाते हैं देखिए माइनस माइनस प्लस तो आ रहा है कितना +4, +4/5। तो देखिए ऊपर में प्लस आ रहा है, वो भी छोटी संख्या है तो इसलिए प्लस का 4 ही आंसर होता है। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे कि हम माइनस और प्लस दोनों भी ले सकते हैं, लेकिन हमें प्लस में आंसर देना है, हम अपना सुविधा अनुसार लेते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं आगे, और इस आगे प्रश्न को देखते हैं। और जैसे जैसे दोस्तों आगे बढ़ता जाएगा और क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा, और आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आइए देखते हैं आगे का प्रश्न क्या है, आगे का प्रश्न क्या है, और आपको हम यहाँ बोर्ड पे लिख रहे हैं आगे का प्रश्न जो क्या है। क्या 1997 गुना 1839 गुना 1272 को जब हम 4 से भाग लगाते हैं, जब हम 4 से भाग लगाते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए 4 से भाजकता का क्या नियम होता है दोस्तों, कि कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो उसके इकाई अंक 2 ही से हमें मतलब है। इससे का इकाई अंक 2 ही से मतलब, इसका भी इकाई अंक 2 ही से मतलब, इसका भी इकाई अंक 2 ही से मतलब, इसका इकाई अंक, क्योंकि 4 का भाजकता का नियम कहता है। अब देखिए नियम है, जब 24 चौका 96 होता है, 97 तो प्लस का 1 शेषफल देगा। और देखिए 10 चौका 40, 39 है तो माइनस का 1 शेषफल देगा, क्योंकि दोस्तों हम करीब वाला शेषफल लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। देखिए 6 चौका 24, 26 है तो प्लस का 2 शेषफल होगा, और यहाँ 6 7 6 28 भी होगा, और वहाँ पे हमें क्या होगा माइनस का 2 शेषफल होगा। माइनस और प्लस दोनों में से हम कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए 72, 18 चौका 72, लेकिन यहाँ कट रहा है के बाद तो शेषफल 0 होगा, शेषफल क्या होगा 0 आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। देखिए प्लस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू प्लस का 2 इंटू 0/4। अब देखिए कितना भी बड़ा कितना संख्या क्यों ना हो, अगर उसका गुना जब 0 से होगा, उसका गुना जब 0 से होगा तो क्या होगा, पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा, उस पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा। जब 0 ही हो जाएगा 0/4 तो इसका शेषफल प्लस में आ रहा है तो क्या होगा, शेषफल 0 आ जाएगा। शेषफल क्या होगा दोस्तों 0 होगा, ठीक ना, शेषफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, तो देखते हैं किस प्रकार से अगले प्रश्न होगा, और हम आपको बताते हैं ये क्वेश्चन जो अभी हम बताएंगे उसका कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, उसका कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, और हम आपको बताते हैं वो प्रश्न क्या है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न देखिए 979 गुना 373 गुना 1839 गुना 8797। तो जब हम 12 से भाग लगाते हैं, जब हम 12 से भाग लगाते हैं तो इसका शेषफल क्या देगा, इसका शेषफल क्या देगा। तो चलिए देखते हैं इसका शेषफल क्या देगा। तो आइए देखते हैं इसका शेषफल होगा क्या। ठीक है दोस्तों, इसका शेषफल होगा क्या। तो चलिए 12 से भाग लगाते हैं तो 12 का डिविजिबल रूल क्या होता है, तो 3 और 4 से भाग, इसका होता है क्या 3 और 4। ठीक, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम काट देते हैं। देखते 3 से ये कटने वाला ये संख्या है, तो देखिए हम जब 3 से काटते हैं तो 613 और 4 तिया 12, ये कट गया। और अब देखिए काटे हम इसलिए क्योंकि भाग लगाने में हमें इजी हो,
इजी हो इसलिए हम काटते हैं, और कटने वाला दोस्तों जहाँ संख्या रहेंगे हम काट देंगे क्योंकि भाग लगाने में हमें इजी हो। देखिए अब 4 से भाजकता का नियम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 19 चौका 76 प्लस का 3 शेषफल आएगा। देखिए 18 चौक 72 प्लस का 1 शेषफल आएगा। देखिए 13 प्लस का 1 शेषफल आएगा। यहाँ 97 24 चौका 96 प्लस का 1 शेषफल आएगा। तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है, टोटल के गुना करने के बाद हमें प्लस का 3/4 प्लस का 3/4 शेषफल आ रहा है। प्लस का 3, एक मिनट दोस्तों, सॉरी यहाँ पे -1 होगा, माइनस का 1 होगा, और माइनस का 1 जब माइनस का 3 होगा तो माइनस का 3 होता है तो देखिए क्या होगा, माइनस का 3 होगा तो एक रिमाइंडर क्या होगा, माइनस का 3 और एक प्लस का 1 होगा रिमाइंडर। तो अब हम जितना से काटे हैं उतना से हमें क्या करना है, भाग देना। दोस्तों जितना से हम काटेंगे उतना से रिमाइंडर में गुना करना है। तो 3 से काटे थे, 3 से रिमाइंडर, दोनों रिमाइंडर में हम गुना कर देते हैं। तो देखिए माइनस का 9 और प्लस का 3, तो प्लस वाला संख्या रिमाइंडर आंसर होता है, तो इसीलिए +3 इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो दोस्तों हम अगली पार्ट में इससे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन लेकर चलेंगे, और इससे कुछ अलग टाइप के प्रश्न होंगे, और वो उसमें भी कॉन्सेप्ट कुछ अलग टाइप के होंगे। तो हम पूरे कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों, और उम्मीद है आप लोग इस को समझने में समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए दोस्तों अगली पार्ट निश्चित तौर पे आप लोग, अगर तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भाजकता का नियम अभी तक नहीं देखा, क्योंकि शेषफल निकालने में भाजकता का बहुत बड़ा रोल निभाता है भाजकता, इसलिए हम बोलेंगे आप लोग भाजकता का नियम देख लीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन में भाजकता का जो है लिंक डाल देंगे।